नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास सोनी है। मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का छात्र हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आज आप सबसे इस कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा 11 मई 2020 को नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षाएं करवाने की जो बात कही गई है, उस विषय में चर्चा करने हेतु आपके समक्ष आया हूँ। और मैंने यह भी देखा है कि सिर्फ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा ही नहीं, देश की अन्य यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भी ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि विश्वविद्यालयों की बची हुई परीक्षाओं को जून 2020 से जुलाई 2020 तक पूर्ण किया जाएगा। तो इस विषय को मैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी तक न सीमित रखते हुए उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को रेफर करना चाहूँगा जो यूनिवर्सिटीज़ इस कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में परीक्षाओं का आयोजन करवाना चाहती है और भारत देश के स्वस्थ विद्यार्थियों को इस महामारी से संक्रमित होने के लिए धकेलने का प्रयास कर रही है। और मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस वीडियो को देखें और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा उठाए गए गलत कदम के खिलाफ आवाज़ उठाएं व इस महामारी से संक्रमित होने से बचें। और मैं अब आप सबका ध्यान कुछ बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहूँगा। सेंसस 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में से 68.84% पॉपुलेशन ग्रामीण है, रूरल एरिया में रहती है। AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के अनुसार भारत में 3 करोड़ 6 लाख विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए एनरोल्ड हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत के ज़्यादातर विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी अपने गांवों से, अपने कस्बों से शहरों में जाकर उच्च शिक्षा को ग्रहण करते हैं। कई विद्यार्थी अपने गृह जिलों से दूसरे जिलों में जाकर अध्ययन करते हैं, तो कई विद्यार्थी अपने गृह राज्यों से दूसरे राज्यों में भी जाकर अध्ययन कर रहे हैं। जब कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशन वाइड लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल, कॉलेजेस व यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया था और सभी एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया था। इस लॉकडाउन में फंसने व इस वैश्विक महामारी से संक्रमित होने के डर से सभी विद्यार्थी हड़बड़ाहट में अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे। इस हड़बड़ाहट में विद्यार्थी अपनी बुक्स, स्टडी मटेरियल भी कैरी नहीं कर पाए थे और अब यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एग्जामिनेशंस करवाए जाने के नोटिफिकेशन देखकर ऐसे मीम्स इंटरनेट पर शेयर किए जा रहे हैं। जब भारत में नेशन वाइड लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से भी कम थी। लेकिन जब आज यह संख्या 1 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है, तो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा परीक्षाएं कराने की जो बात कही जा रही है, वो छात्र हित में, देश हित में बिल्कुल नहीं है। आई थिंक द मेन एम ऑफ कोर्सेज इज टू इम्पोर्ट नॉलेज रादर देन ओनली गिविंग एग्जाम्स। इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौर में जो विद्यार्थी अपने गांवों से बाहर शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, वे विद्यार्थी अब अपने यूनिवर्सिटीज़ व कॉलेजेस से आके अपने परिजनों के साथ सुरक्षित अपने घरों में रह रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी कोरोना वायरस से संक्रमित एरिया, हॉटस्पॉट एरिया में रहते हैं और कुछ विद्यार्थी हॉटस्पॉट एरिया जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ उस एरिया में रहते हैं। तो कई विद्यार्थी ज़ीरो मूवमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन में रहते हैं। तो कुछ विद्यार्थी इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की चपेट में भी आए हो सकते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षाएं करवाना एक उचित निर्णय नहीं होगा। यह निर्णय विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को इस महामारी से संक्रमित करने का निर्णय हो सकता है। जो विद्यार्थी लॉकडाउन व कोविड-19 महामारी से संक्रमित न होने के डर से अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं तो यह विद्यार्थी ऐसा असंभव नज़र आता है कि अपने घरों से
एग्ज़ाम्स देने के लिए आएंगे। मेरा पर्सनली यह मानना है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि आप अपने घर से बाहर जाइए, एग्ज़ाम्स लिख के वापस आइए। इसमें संक्रमित होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। स्टूडेंट्स का यह कहना है कि सर एग्ज़ाम से डर नहीं लगता, डर लगता है तो कोरोना से। इस चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स के द्वारा ट्विटर्स पर ट्वीट किए जा रहे हैं, इंटरनेट पर मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मीम्स। यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह के द्वारा भी एक वीडियो मैसेज शेयर किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपनी सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली सबको इसके कोरोना वायरस के बारे में अवेयर कीजिए और अपनी व अपनी फैमिली, सोसाइटी की सुरक्षा कीजिए। This is an hour of crisis for our country as well as for the whole mankind. Prevention is better than cure. Therefore, necessary and timely precautions observed can save the mankind from this calamity to a large extent. At this crucial juncture, I appeal to the Honorable Vice Chancellors of all the universities, principals of our about 40,000 colleges, 14 lakh teachers, non-teaching staff, and 3,74 lakh students to maintain patience and take all possible precautions to save themselves. I also appeal to you to help your family members, your relatives, your friends, your colleagues, and all sections of the society by spreading awareness amongst them. अगर विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है तो उपयुक्त बिंदुओं का कठोरता से पालन किया जाए। इस वैश्विक महामारी के कारण लगभग सभी तरह का सार्वजनिक परिवहन बंद है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचने व जो विद्यार्थी गांवों से शहरों में जाकर अध्ययन करते थे, उन विद्यार्थियों के लिए गांवों से शहर जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए और यह आश्वस्त किया जाए कि इस परिवहन के दौरान कोई भी विद्यार्थी कोविड-19 से संक्रमित नहीं होगा। जो विद्यार्थी गांवों से शहरों में रहकर अध्ययन करते थे वो छात्रावास या पीजीज में रहते थे और लॉकडाउन के चलते अब यह छात्रावास व पीजी बंद हो चुके हैं, तो सभी छात्रों के लिए एक कोरोना वायरस से सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था की जाए और वहां पर सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए और उच्च गुणवत्ता के भोजन की व्यवस्था की जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 महामारी से बचने का एक मूल मंत्र है, तो सभी परीक्षाओं का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जाए और सभी विद्यार्थियों को एक एक ट्रांसपेरेंट शील्ड और ग्लव्स दिए जाएं। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक सैनिटाइजिंग मशीन लगाई जाए। सभी परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए। पर इस वैश्विक महामारी के दौर में इन सब PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की आपूर्ति हमारे कोरोना वॉरियर्स तक भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है, तो यह तो असंभव नजर आता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझते देश में परीक्षाओं का आयोजन करवाना और एक साथ बहुत से छात्रों का बिना किसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के इकट्ठा होना और संक्रमण के फैलने का डर छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों की जान को खतरे में डालना है। अगर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान कोई भी छात्र कोरोना वैश्विक महामारी से संक्रमित हो जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय द्वारा ली जानी चाहिए और इसका आशय कुलपति महोदय द्वारा व परीक्षा नियंत्रक द्वारा
राज्य के सभी समाचार पत्रों में दिया जाए ताकि सभी छात्र निर्भीक होकर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंच सके। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यूजीसी इंडिया, यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह व सभी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर, वाइस चांसलर व एग्जामिनेशन कंट्रोलर से यही उम्मीद करता हूं कि वो इस संकट की घड़ी में छात्रों के हित में फैसला लेंगे व स्थिति सामान्य होने तक सभी परीक्षाओं को स्थगित रखेंगे या सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा और बची हुई परीक्षाओं को फ्यूचर में होने वाली परीक्षाओं के साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा या सभी विद्यार्थियों को बिना किसी परीक्षाओं के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा और विद्या ददाति विनिमय को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला जल्द ही पारित करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ डूंगर कॉलेज, प्रेसिडेंट ऑफ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी व भारत के सभी कॉलेजेस व यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट लीडर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह इस संकट की घड़ी में सामने आएँ व नो एग्ज़ाम्स फॉर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इस हैशटैग के साथ अपना मैसेज शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एग्जामिनेशंस को लेकर नोटिफिकेशन से तनावग्रस्त हुए हैं वह कोई गलत कदम ना उठा लें, इसलिए अपना मैसेज शेयर करें व उनमें पॉजिटिविटी भर दें। मैं अब आप सबसे एक संस्कृत के श्लोक के साथ विदा लेना चाहता हूँ जो कि इस प्रकार है।